नमस्कार सभी प्यारे श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही लंबे समय बाद आप सबसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। आज दोस्तों जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह भारत के एक महान संत, महान योगी, जिन्होंने अपने इस जीवन के परेशानी के व्यतीत करे हैं। आज उन ऐसे महान योगी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वह किस प्रकार अपने को मेंटेन करके रखा उन्होंने, अपनी हेल्थ को, और क्या चीज़ें उन्होंने अपनी दिनचर्या में यूज़ करी है, क्या हम उनसे सीख सकते हैं, और आज के योगी क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किस तरीके से अपने हम लक्ष्य को बना सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को एक नए निर्णय की ओर लेके जा सकते हैं, एक अच्छे स्वस्थ जीवन की ओर अपने को लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जिनकी हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है स्वामी शिवानंद जी, जो कि एक बहुत ही महान योगी हैं, जो कि एक मिसाल है युवाओं के लिए भी, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं 28 साल क्रॉस करते करते किसी को बैक पेन, किसी को सर्वाइकल पेन, किसी को मेंटल स्ट्रेस, किसी को डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी, इन सब चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं। वही हमारे स्वामी तो दुरुस्त हैं, इतने हेल्थ हैं। आप उनको यूट्यूब में देखोगे या उनकी बायोग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के तेजस्वी योगी हमारे स्वामी शिवानंद जी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उनका जो जन्म है वह 8 अगस्त 1896 में हुआ। उनके पश्चात 4 साल की उम्र से वह अपने गुरु के प्रति समर्पित हो चुके थे। अपनी गुरु परंपरा को उन्होंने स्वीकार लिया था। गुरु के प्रति उनका जो विश्वास था वो दृढ़ हो चुका था, और वह गुरु के आज्ञाकारी थे। गुरु की जो गुरु ने बोल दिया उसमें चलने वाले थे। अभी उनका लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था, जब अभी मार्च में 2022 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे प्रेसिडेंट द्वारा उनको सम्मान दिया गया था। वह इंटरव्यू भी आप देखोगे तो किस प्रकार वह हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने दंडवत प्रणाम किया, प्रेसिडेंट जी को दंडवत प्रणाम किया। एक महान योगी की यही पहचान है दोस्तों कि वह शून्य हो जाता है, उसके जो मन है, बुद्धि है, उसमें जो है कि ये मुझसे बड़ा है, ये छोटा है, ये श्रेष्ठ है, ये महान है, ये सब चीज़ें निकल जाती है। वह समत्व भाव से सबको देखने लग जाता है दोस्तों। तो वहाँ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी दिनचर्या क्या है। तो स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि मेरी दिनचर्या ऐसी कुछ खास तो नहीं है। 3 बजे वह मॉर्निंग में उठ जाते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। 4 बजे तक वह अपना स्नान, जो भी उनका नित्य कर्म है वह कंप्लीट करके 4 बजे वह अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग वॉक। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक पर डे वो करते हैं। वैसे हमारे शिवानंद जी ने इंटरव्यू में बताया है। और मॉर्निंग वॉक के बाद आधा घंटा वो क्या करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं। और उन्होंने कुछ मुद्राओं के नाम भी बताए थे कि वह पवन मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, ये सब मुद्रा का वह उपयोग करते हैं अपने आधे घंटे के योग के सेशन में। उसके बाद दोस्तों वह अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। योग प्राणायाम करने के बाद वह अपने पूजा पाठ क्रम, नित्य कर्म में, अपनी गुरु की आराधना में, अपने इष्ट की पूजा काल में लग जाते हैं दोस्तों। तत्पश्चात वह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में वह उनका जो आप भोजन देखोगे तो वह दिन में केवल 3 बार भोजन लेते हैं, और भोजन के लेते हैं केवल उबला हुआ, बॉइल्ड फूड वह ग्रहण करते हैं। और अगर हम उनसे हमने पूछा इंटरव्यू में कि आपकी स्वास्थ्य का क्या राज है, तो वो अपने स्वास्थ्य का केवल एक ही राज बताते हैं, खान पान और मेरी दिनचर्या। तो उनके खान पान का दोस्तों यही है कि वह केवल बॉइल्ड फूड खाते हैं, और वह अभी तक उन्होंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, चीनी वहाँ नहीं यूज़ करते हैं। बहुत समय हो चुका है जब से एक बार लास्ट टाइम उन्होंने चीनी कंज्यूम करी थी जब उनका पीएचडी कंप्लीट हुआ था, तो उनको किसी ने खिला दिया था एक गुलाब जामुन। तो वहाँ उनका लास्ट इनटेक था शुगर का। तो वहाँ दोस्तों शुगर का इनटेक 0 है उनका, जिसका मतलब है कि कैलोरीज़ उनकी ना के बराबर है। बॉइल्ड फूड लेते हैं, मॉर्निंग में 1 घंटा पर डे वॉकिंग, और हाफ एन आवर उनका कंपलसरी योगा रहता है दोस्तों। और बाकी जो उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी है, ऐसा नहीं है कि वह पढ़े लिखे कम है, वह पीएचडी है, उन्होंने एमबीए किया है कोलकाता से, यूनिवर्सिटी से। तो पढ़े लिखे भी हमारे शिवानंद जी बहुत हैं। और उनका जो लाइफ स्पैन है वो दोस्तों एक तरीके का, जैसे हम योग में बोलते हैं कि हमें शौच संतोष हमें अष्टांग योग में बताया गया है। तो जो उनका शौच और जो संतोष है वह बहुत ही उच्च कोटि का है दोस्तों। वह जो योग करते हैं
वह बहुत उच्च कोटि का योग है और वह सुबह उठ के जो उनकी दिनचर्या है, उनका खान पान है, वही उनकी सेहत का राज है। तो अगर एज एडल्ट हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम भी सुबह उठकर 1 घंटा जॉगिंग कर आधे घंटा योग कर प्राणायाम कर मुद्राएं लगाकर किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, और उसी तत्पश्चात हम भी अपने जीवन को एक अलग आयाम की ओर लेके जा सकते हैं और अपने जीवन में पुरुषार्थ का नया आयाम लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं होती है, हर चीज़ का किसी के शरीर में कुछ और रिएक्शन होता है, हर किसी का डीएनए डिफरेंट होता है, हर किसी की बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हर किसी को सूट हो जाएगी, बट ऐसा भी नहीं है कि वो उसका साइड इफ़ेक्ट दे जाए। जिस प्रकार दोस्तों आप कोई आयुर्वेदा मेडिसिन लेते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि भाई अगर ये आपको कुछ प्रॉफिट नहीं देगी तो लॉस भी नहीं करेगी, आपका कोई मतलब नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो ये सब चीज़ों को सख्त तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारे स्वामी जो शिवानंद जी है, उनसे इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, उनसे ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि किस प्रकार हम दिनचर्या अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। और इतने महान सोच रखने वाले हमारे पुरुष वह केवल एक सिंपल साधारण शब्दों में अपने जीवन की अगर वो व्याख्या करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे जीवन का जो है वह जो समय व्यतीत हुआ है वह गुरु परंपरा में हुआ है, गुरु की आज्ञा जो मुझे गुरु ने सिखाया है मैंने वही फॉलो किया है। वह 4 साल की उम्र से ही योग साधना में लग चुके थे। योग साधना में उन्होंने अलग अलग जो चर्म होते हैं उन सबको हासिल किया, अष्टसिद्धियाँ हासिल करी है, जिसके तत्पश्चात पता चलता है योग की शक्ति क्या है, योग किस तरीके से हमारे शरीर के आयाम में काम करता है। 2 तरह की एज होती है दोस्तों, एक होती है बायोलॉजिकल एज, एक होती है इंसान की रियल एज जो कि उसके फैक्टर्स में काम करती है, जैसे कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो हमारे जो शिवानंद जी हैं वह अपने जो राज है उनका यही बताते हैं कि सुबह एक्सरसाइज, योगा, बॉइल्ड फूड, मेडिटेशन एंड अपने दिनचर्या में पॉजिटिव चीज़ें रखते हैं, जिसके पश्चात उनका शरीर कभी आज तक बीमारी नहीं हुआ है। फ़ैन का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, चाहे गर्म है ठंडी है, फ़ैन उनको नहीं चाहिए। और दूसरा, और वह गर्मी तो और चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, वह सुबह ठंडे पानी से नहाएंगे और शाम को ठंडे पानी से नहाएंगे, कंपलसरी दोस्तों उनका ही नियम है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम भी अपने जीवन में अगर अनुशासन लेकर आएँ, अगर अनुशासन से हम चलें, और योग की शुरुआत ही देखिए महर्षि पतंजलि ने अथ योग अनुशासन से करी थी कि अब पारंपरिक दृष्टिकोण से योग की शुरुआत करते हैं अनुशासन से। तो अगर हम भी अपने जीवन में अनुशासन को लेके आते हैं तो हमें भी ज़रूर एक अच्छे परिणाम आने को मिलेंगे ज़िंदगी में, और हम अपने शरीर को उत्तम तक, एक परिकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जीवन रूपांतरण हो सकता है, हम सभी प्रकार से सुखी हो सकते हैं केवल इस योग के माध्यम से। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप बड़े से बड़ा कार्य करना चाहते हैं, बड़े से बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मानसिक इंसान की पहचान है, और एक स्वस्थ मानसिक जो व्यक्ति है वही शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है दोस्तों। तो यह थी हमारे स्वामी विवेक जो हमारे शिवानंद जी की बायोग्राफ़ी, और उनके कुछ पार्ट मैंने आपको बताए जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेंगे अपने जीवन को एक नए मोड़ कर लेके जाने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम अच्छी चीज़ों को सुनते हैं तभी हमें पता चलता है और तभी हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। अगर आप उनकी दिनचर्या में से कुछ हिस्सा भी उठाकर अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो निश्चित तौर पर आपका उद्धार होगा दोस्तों, और परमात्मा तो यही चाहते हैं कि अपने बच्चों का उद्धार हो। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।